नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा हंसराज पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 पंचकुला की हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं आपको गूगल अर्थ के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हम गूगल अर्थ का प्रयोग कर अपने शिक्षण को और भी ज़्यादा रोचकपूर्ण बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से गूगल अर्थ को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे इसको खोला जाएगा, ओपन किया, आपको इस तरह से अर्थ नज़र आएगी और अब इस अर्थ में आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। आप इसे कैसे भी घुमा सकते हैं। इस वक्त अर्थ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। जब आप कक्षा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखिए, बच्चों को जब आप ये अर्थ दिखाएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे और उनको ये बताइए कि चलिए बच्चों, आज हम सबसे पहले अपने स्कूल चलते हैं। तो सबसे पहले सर्च का बटन जैसे ही मैंने प्रेस किया, इस पे मैंने हंसराज पब्लिक स्कूल, हंसराज पब्लिक स्कूल सेक्टर 6 पंचकुला, तो ये देखिए लोकेशन आ गई। साथ ही साथ हंसराज स्कूल का मेन गेट, उसकी पिक्चर भी आ गई। उसके पूरी ये देखिए लोकेशन भी आ गई। और आप देखिए कि आजकल बच्चे घर बैठे हैं और अपने स्कूल को बहुत मिस करते हैं। सबसे पहले आप उन्हें अपने स्कूल में ले चलिए। उनको बताइए कि देखिए, ये आपका स्कूल और ये आपके स्कूल की बसेस खड़ी हैं, यहाँ मेन गेट, और यहाँ से इस तरह से आप उनको, बच्चों को उनका हंसराज पब्लिक स्कूल, बच्चों को उनका स्कूल दिखाएं। और इसके बाद आप देखिए कि ठीक है, ये सारा ये हॉस्टल बना हुआ है और ये ग्राउंड है, ये बसेस खड़ी हैं जो बच्चों के इंतज़ार में है। इस तरह से आपने बच्चों को लोकेशन दिखाई। उसके बाद उनको बोलेंगे ठीक है, पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम मीरा का चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले मीरा का जन्म स्थल देखना चाहेंगे, तो आपको चलिए हम मीरा के बर्थ प्लेस पर लेकर चलते हैं। जैसे आपने लोकेशन प्रेस की, गूगल आपको मीरा के बर्थ प्लेस कुर्की पर ले जाएगा और बच्चों को इसके बारे में बता दें कि ये राजस्थान में है। एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर मीरा का मंदिर भी बना हुआ है और इसके आसपास जितने भी और छोटे छोटे मंदिर हैं उनका भी वर्णन है यहाँ पर। तो इस तरह से आप बच्चों को दिखाइए। चाहे आप कबीर के जन्म स्थान पर ले जाइए, चाहे मीरा के जन्म स्थान पर, बिहारी के जन्म स्थान पर, उनको पहले इस तरह से गूगल अर्थ का प्रयोग करके विद्यार्थियों को दिखाएं। अब जैसे 10वीं कक्षा में एक चैप्टर है तारा व मीरो, उसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो आप पहले उन बच्चों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक ले जाइए। पहले हम राजस्थान गए, अब हम समुद्री यात्रा कर रहे हैं। तो गूगल आपको उसी वक्त अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर ले जाता है। आप विद्यार्थियों को ये दिखाइए लोकेशन, और साथ के साथ इस तरह से उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और विद्यार्थी इस चीज़ को एहसास कर पाएंगे कि हाँ, किस तरह से हम इस गूगल अर्थ के ज़रिए अपने विषय को और ज़्यादा रोचक और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप बनाएंगे। कक्षा 9वीं में एक चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो वहाँ पर एवरेस्ट यानी माउंट एवरेस्ट को अगर आप टाइप करेंगे तो हम विद्यार्थियों को सीधा माउंट एवरेस्ट पर ले चलेंगे। इस चैप्टर में बिचेंद्री पाल ने ये पाठ लिखा है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और उसमें उन्होंने जो कैंप का वर्णन किया है जो विद्यार्थियों को समझना बहुत मुश्किल लगता है कि किस तरह से ये कैंप याद किए जाएं। अगर आप उनको इस तरह से दिखाते हैं
तो एक तो उनकी रोचकता बढ़ेगी और साथ साथ वो बड़े इंटरेस्ट से इसे देखेंगे। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की फ़ोटो भी आ गई है। और इसके अलावा जब आप उनके बेस कैंप के बारे में बता रहे हैं, वो बेस कैंप सामने आ गया। एक इसमें वर्णन आया है नमचे बाज़ार, जहाँ पर सबसे पहले वो जाकर रुकते हैं। मुझे पहले ये डिलीट करना है। यस, तो ये नमचे बाज़ार यहाँ का हेलीपैड है एक, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये देखिए, ऐसे लगेगा जैसे हम गहरी घाटी में चले गए हैं। ये देखिए, ये पूरा नमचे बाज़ार जो है, ये लोकेशन इसके आगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नमचे बाज़ार, जिसका वर्णन इस पाठ में लेखिका ने किया है कि यहाँ से एवरेस्ट का शिखर जो दिखाई देता है, ये देखिए पिक्चर में भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके हेलीपैड का वर्णन भी है, वो भी आप विद्यार्थी को कक्षा में बहुत अच्छी तरह से बारीकी से दिखा सकते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रही हूँ। तो इसके अलावा जो हमने बेस कैंप देखा था, बेस कैंप के अलावा आप बच्चों को, जो उनको कैंप याद नहीं होते, तो आप उनको इसके ज़रिए याद करवा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट, कैंप 3, अगर हम कैंप 3 कर देते हैं तो आप देखिए कि कैंप 3, इसके अलावा और भी कैंप आपको दिखाई देंगे। ये देखिए कैंप 2, 3 सबका वर्णन यहाँ पर है। जैसे आप सर्च पर डालेंगे, देखिए एवरेस्ट कैंप 3, इसके अलावा और भी जितने कैंप हैं वो यहाँ पर, अगर आप इसे क्लोज़ करेंगे आपको बाकी कैंप भी दिखाई देंगे। और ये साउथ पोल, इसका वर्णन भी आप बच्चों को बताएं कि पाठ में इसका वर्णन आया है। इसके अलावा जो चोटी है एवरेस्ट की, जो शिखर है, ये देखिए, यहाँ लेखिका ने वर्णन किया है कि चोटी पर एक व्यक्ति के खड़े होने की भी जगह नहीं है। वहाँ पर फावड़े से पहले जगह बनाई और लेखिका वहाँ खड़ी हुई, और दूसरी तरफ इस कदर ढलान थी कि अगर कोई गिर जाए तो पता ही ना चले कि कहाँ गया। तो ये चीज़ जो आप बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों की रोचकता बढ़ेगी और वो इस पाठ को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। उनको जितने भी ये कैंप जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब अच्छी तरह से याद भी होंगे। लाहौत्से पहुँचे, लाहौत्से का वर्णन भी है। तो इस तरह से गूगल अर्थ का प्रयोग कर आप अपने शिक्षण को और भी ज़्यादा रुचिकर बना सकते हैं। इसका प्रयोग सोशल साइंस के टीचर्स भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो माउंटेन्स वो दिखाते हैं, इसके अलावा रिवर्स दिखाते हैं, वो मैप के ज़रिए दिखाते हैं। अगर वो मैप का प्रयोग ना करके इस गूगल अर्थ का प्रयोग करें तो उनके विषय में भी रोचकता आ जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा और इसका प्रयोग आप अपने शिक्षण में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।